तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 8 का मैं आज ये चैप्टर आपको बताने वाला हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि क्लास 8 वाले आ नहीं रहे हैं तो भाई आपको ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ऑफलाइन में मैंने क्लास 7 वालों को मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, यदि आपने क्लास को आपने देखा होगा तो सेम वही चीज़ें हैं, बस क्लास 7 में भी वही सारी चीज़ें हैं, क्लास 8 में भी थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन क्लास 7 में क्या है कि बिल्कुल बेसिक हम लोग को स्टार्ट तरीके से करना पड़ता था और हम लोग बेसिक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन क्लास 8 में क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्लास 7 से एडवांस लेवल की हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा का यूज क्या होता है, उसमें टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये सारा चीज आपको क्लास 6 में ही बताया जाता है। तो नहीं बताया गया है तो मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल एक ऐसा नंबर होता है जिसमें आपको वेरिएबल्स के साथ साथ आपको नंबर्स भी दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ में x लिख दिया और y लिख दिया और प्लस हमने 2 लिख दिया। अब कुछ इस प्रकार का नंबर है, या हमने लिख दिया 2y प्लस 4z लिख दिया, कुछ इस प्रकार का हमने नंबर लिख लिया। अब यहाँ पर जो y होता है, ये y होता है वेरिएबल और 2 क्या होता है, कांस्टेंट। ये होता है 4 वेरिएबल और z क्या होता है, कांस्टेंट। अब अगर कोई मैं क्वेश्चन दे दूं, जैसे एक a इज इक्वल टू हमने दे दिया 2, ठीक है, और उसको फाइंड करने के लिए मैंने दे दिया b इज इक्वल टू तुमको फाइंड करना है, और यहां से एक फार्मूला मैंने दे दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये मैं एक फार्मूला मैंने दे दिया, अब आपको a इज इक्वल टू 2 रखना है और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और a का वैल्यू मैंने लिखा हुआ है 4 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 गुणे a का मान है 2 और b का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक। और a प्लस बी का वैल्यू मैंने दे दिया है 4, ठीक। a प्लस बी का मैंने वैल्यू दे दिया है 4। तो यहाँ पर a प्लस बी 4 नहीं, मैंने लिख दिया इसमें भी 2। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का मैंने दे दिया यहाँ पर 2 स्क्वायर, a प्लस बी का मैंने प्लेस पर 2 लिख दिया और ये स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब ये 2 स्क्वायर है, क्योंकि a का वैल्यू 2 है तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4b, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इस 4 को और इस 4b को, यहां से b का भी कोई वैल्यू ले लीजिए, नहीं रहने दो उसको। तो ये है -4b इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -4 से +4 खत्म और यहाँ पर एक b से एक b भी खत्म हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू आएगा -4, ठीक। यानी b का आंसर आ गया -4, यानी b का आंसर आ गया -4। यानी ये b का आंसर कैसे आया भाई। यहां पर अब आप जानिए कि अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, यहां बगल में मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले वेरिएबल जान जाइए। वेरिएबल वो सारे अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने ले लिया x y z l m n डॉट डॉट, इस तरह से नंबर आ रहे हैं। अभी आप थोड़ा समझिए, अभी मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट में वो सारे नंबर, चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 4 कोई भी, या -4 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 99 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या है। वेरिएबल में देख रहे हो आप x y z है, मतलब कि यहाँ पर कोई अल्फाबेट है, a b c d e f g h i j k l m n, ये वेरिएबल होता है। और कांस्टेंट में 1 2 3 4,
अब वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, जिसका मान बदलता रहे, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसका मान बिल्कुल ना बदले, यानी 1 2 3 इस प्रकार कोई नंबर आए होंगे जो ये बिल्कुल वैल्यू नहीं चेंज होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फार्मूला रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये फार्मूले पर मैंने सॉल्व करके b का आंसर मैंने 4 ला दिया। अब आप ये बताइए कि b है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी के प्लेस पर हम कोई दूसरा वेरिएबल तो रख सकते हैं ना। x प्लस वाई रखेंगे तो x प्लस वाई रखने पर तो हमारा फार्मूला यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा तो फार्मूला वही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वेरिएबल में यदि हम इसको चेंज कर दें, a से x में चेंज कर दें, b से y में चेंज कर दें, तो चेंज करने पर तो हमारा फार्मूला का आंसर तो वही आ रहा है। लेकिन क्या कांस्टेंट का जो हमारा आंसर आया है -4, क्या हम -4 के प्लेस पर कुछ भी रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, तौबा, ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा कि कांस्टेंट का जो आंसर आया है उसके प्लेस पर कोई नंबर भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, और जिसे आप नहीं चेंज करते हो वही क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये एकदम गांठ बांध कर दिमाग में एकदम घोर के पी जाइए, एकदम दिमाग में रखे रहिए। कांस्टेंट का मतलब जिसका मान न बदले, और वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू चेंज होता रहा हो। मतलब हम b के प्लेस पर हम चाहे x ले लें, y ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब यहाँ पर वेरिएबल चेंज होता है, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? चेंज नहीं होता है। बिल्कुल कांस्टेंट का कांस्टेंट मतलब वो स्थिर होता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। मतलब -4 के प्लेस पर हम कोई दूसरा आंसर नहीं लिख सकते हैं। अब आप मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया, तो क्या आप उस आंसर को आप चेंज कर सकते हो? भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है कांस्टेंट, और क्या होता है? वेरिएबल। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं मिटाने जा रहा हूं। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियोस को पूरा देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि टर्म क्या होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है ना, और बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल या पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहां पर देखिए, इसी में सब आपको समझ में आ जाएगा। टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए, टर्म का मतलब है कि यहाँ पर इनके बीच में कितने सारे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। जैसे वेरिएबल्स की बात करें तो कितने हैं यहाँ पर? 1 और 2, यानी ये क्या है? 2 टर्म है। क्या है? 2 टर्म है। और जो जिसमें 2 टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है। अगर यहाँ पर a होता तो, अगर केवल सिंगल कोई वैल्यू होती तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर यहाँ पर a स्क्वायर होता तो ये भी मोनोमियल, यानी कोई अकेला वैल्यू दिखाई दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर a प्लस बी है तो 2 टर्म है, तो 2 टर्म को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब है कि इसके साथ में कौन सी वैल्यू है। कोफिशिएंट का मतलब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्या हुआ है।
अब ए कैसे आया, बी कैसे आया, तो अब देखिए ए कैसे आया, यानी ए में 1 का गुणा हुआ होगा तभी ए आया है, प्लस बी में 1 का गुणा होगा तभी वो बी आया होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ए का कोफिशिएंट बताइए तो क्या बताओगे, ए का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 और बी का कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ वाला वैल्यू क्या है। अब यहां पर देखिए कितने टर्म है, 1 2 3, यानी इसमें कितने हैं 3 टर्म है, और जिसमें 3 टर्म आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक, ये एक ही वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा, क्लास 3 4 5 6 7 8 सब कुछ। ठीक है, तो ट्राइनोमियल है। अब इसके बाद अब इसमें कोफिशिएंट मुझे निकालना है कि अब इसमें बताइए कि अब मान लो यहाँ पर मैं कोई 2z लिख लूं या मैं 4 लिख दूं या 10 लिख दूं, यानी 2x + 4y + 10z। अब इसमें कोफिशिएंट निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए z का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब z के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 10 है, यहाँ पर जुड़ा नहीं मतलब गुणा हुआ है, 10 का z में गुणा हुआ है, यानी z का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा 10, यानी z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 10, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4, ठीक, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक। अब जब हमारा 3 से ज्यादा जब टर्म आ जाता है, इसमें 1 2 3 टर्म था, अगर 3 से ज्यादा टर्म आ जाए तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब बहुत सारे यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारा है। देखिए 1 2 3 4, उसके पावर पर ध्यान मत दीजिए, पावर तो लगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, यानी जब 3 टर्म से ज्यादा टर्म होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिख दीजिए पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसमें आपसे पूछे कि बताइए एल का कोफिशिएंट कितना है, एल का कोफिशिएंट क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पर एल का कोफिशिएंट भी आप 1 लिखोगे, क्योंकि 1 का गुणा एल क्यूब में हुआ है तभी वो क्या आया है, एल क्यूब आया है। तो इस प्रकार से जेड का 1 है, वाई का 1 है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। 5 टर्म में कितने यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर अगर इसमें आपसे पूछा जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2xy, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये भी 5 टर्म है, तो 5 टर्म के साथ साथ ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक, अब पॉलिनोमियल में अगर पूछ दिया जाए कि x का कोफिशिएंट क्या, अरे y का कोफिशिएंट क्या है, पहला अगर y का कोफिशिएंट बात करेंगे तो इसमें 2x है, यानी y का कोफिशिएंट क्या है 2x है। सेकंड वाले में y का कोफिशिएंट क्या है, सेकंड वाले में देखिए इसमें y का कोफिशिएंट है z, इसमें p का कोफिशिएंट है z, q का कोफिशिएंट है 3, और लास्ट में 9 मैंने लिखा हुआ है। अब जो कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, जिसमें वेरिएबल रहेगा उसी का हम कोफिशिएंट लिखेंगे। तो अब इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसका प्लस माइनस कैसे होता है, ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आंसर आएगा, गुणा करने पर क्या आंसर आएगा। तो ये चीजें अब मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा, अभी मैं मिटाने जा रहा हूं। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 5x y z क्यूब -3x 3z y।
अब इसमें से आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अब अगर मुझे इसमें कोफिशिएंट निकालना है किसका, अगर इसमें कोफिशिएंट जैसे एक्स वाई जेड क्यूब का अगर कोफिशिएंट बात करेंगे तो इसमें देखिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें 5 है और इसमें जेड वाई का कोफिशिएंट क्या है, इसमें क्या है 3 है। तो इस प्रकार आप इसमें आंसर लिख सकते हो। देखिए -3 है ना तो माइनस लगाएंगे, ये भूलिएगा मत, -3 लगा देंगे। अब उसके बाद अब इसमें टर्म कितने हैं, टर्म यहाँ पर 2 टर्म है, तो टर्म के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, टर्म देखिए कैसे लिखेंगे टर्म के लिए, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे 1 2 टर्म है, यहाँ पर सीधा सीधा कॉमा लगाकर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, यानी 5xy जेड क्यूब कामा -3zy, यानी ये इस प्रकार आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 टर्म है ये और ये, बस ये आपका आंसर है, हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको ट्राई कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा वाला 1 + x + x² यानी 1 + x + x² में यहाँ पर कितने कोफिशिएंट हैं और कितने टर्म हैं। अगर देखिए यहाँ पर x की हम कोफिशिएंट की बात करें तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी x² है, या x² ले लीजिए या x के ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट के बारे में लिखें तो x = 1 है, मतलब ये x² का भी 1 है, बात वही है। इसमें मतलब केवल एक ही कोफिशिएंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लिख दी ऐसे x and x² = 1, यानी x और x² का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसमें टर्म कितने हैं बताइए, टर्म कितने हैं, सारे टर्म को आप अलग अलग लिख लीजिए। कितने टर्म हैं, 3 टर्म है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1, x, x²। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो यही आपका पूरा क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये पूरा आप इसको लिख लीजिएगा, ये जो मैंने सर्कल किया है वही आपका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि आपको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करना हुआ, प्लस करना हुआ तो कैसे करेंगे। एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना है कि जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पहले पढ़ते हैं ऐड। देखिए क्लास 6 7 8 की अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, क्लास 6 7 8 में अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऐड पढ़ते हैं, दूसरा सब्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, तीसरा मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जब आप क्लास 8 तक ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्लास 9 हो गया, 10th हो गया, क्लास 9 10th में आपको डिवीजन पढ़ना है। क्या पढ़ना पड़ेगा, डिवीजन पढ़ना पड़ेगा। यानी जैसे x - y दे दिया, यहाँ पर x² + y² 2z या 2 दे दिया। अब ये डिवीजन आपको करना है, तो ये चीजें आपको क्लास 9 10 में पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग को ऐड पढ़ना है, सब्ट्रैक्ट पढ़ना है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है ऐड द फॉलोइंग, यानी ऐड करना है। तो ऐड हम कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है AB - BC, BC - CA, CA - AB। अब इसको ऐड करना है, तो सबसे पहले जो कामा लगा हुआ है उसे आप प्लस में लिख दीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन यानी AB - BC प्लस BC - CA प्लस CA - AB। अब देखिए ये मैंने पूरा प्लस प्लस लगा दिया यहाँ पर। अब इसको देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो कट रहा है, देखिए यहाँ पर AB या BA कहीं आपको दिखाई दे रहा है। देखिए AB, ये प्लस AB और ये माइनस AB, यानी ये कट जाएगा। ये -BC प्लस BC, इससे ये कट जाएगा। -CA प्लस CA, यानी ये कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है।
यानी पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी एक आपको अगर सेम अगर वेरिएबल एक प्लस में दिखाई दे रहा हो और एक माइनस में दिखाई दे रहा हो, बस सीधा सीधा आप उसको कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान था, दूसरा भी आप इसी प्रकार लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हम लगाते हैं सब्ट्रैक्ट का, जो कि चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे लगाएंगे? देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। यानी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है, ये लिखा हुआ है कि ये सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम इसमें से करना है, मतलब इसको लिखने के बाद माइनस का सिंबल लगाकर इसमें कर लेते हैं। अरे भाई थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, क्या है लिखा हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? जहां से या कहां से या में से, इसका मतलब ये होता है कि यानी इसमें से आपको इसको माइनस करना है, ना कि इसमें से आपको करना है। ध्यान दीजिएगा भाई, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, तो इसमें से आपको माइनस नहीं करना है। ये वैल्यू बड़ी है तो इसे हम पहले लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो इसी को लिख करके इसी में से माइनस कर देते हैं उसको, जो कि ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले वो देखिए, वो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। यानी है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब माइनस का सिंबल लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब माइनस का सिंबल लगाएंगे तो इसको हम एक ब्रैकेट में लगा देंगे, तो माइनस ये हो जाएगा 4a माइनस 7ab और प्लस 3b प्लस 12। अब ये जो माइनस था ना, इस माइनस का गुणा सब में हो जाएगा, सब में, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिए। ये है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब माइनस का गुणा अंदर कर दीजिए, माइनस 4a माइनस माइनस होता है प्लस 7ab माइनस प्लस होता है माइनस 3b माइनस प्लस होता है माइनस 12। अब इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं मिटा करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो अब पहले देख लीजिए इसमें से क्या वैल्यू कट रही है। देखिए यहाँ पर 12a है और 4a है। भाई 12 आम में से 4 आम निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 8 आम बचेगा, यानी 8a बचेगा। यानी ये वाला हिस्सा जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी 12 आम में से 4 आम निकाल दिए, बचा 8 आम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस 9ab या पहले 5b वाले देख चेक करिए। देखिए यहाँ पर 5b है और माइनस 3b है, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2b, यानी यहाँ पर प्लस 2b। ठीक, अब उसके बाद क्या बचा है? ये वाला वैल्यू माइनस 9ab प्लस 7ab। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और 9 आम में से 7 आम निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 2 आम बचेगा, लेकिन ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा माइनस 2ab। ये हो गया। अब देखिए कांस्टेंट का वैल्यू बचा गया है, ये है माइनस 3 और ये है माइनस 12। तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। और 3 को 12 में जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 12 3 15 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बड़ा है, यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा के 15 लिख देंगे। ये हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए कोई ऐसा वैल्यू है जो इसमें कटेगा? नहीं कटेगा, तो बस वहीं पर छोड़ दीजिए। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है? आंसर है। बस इस तरह से आपको करना है। ये था सब्ट्रैक्ट वाला पोर्शन। तो आप अपने बुक का लगाइएगा, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, चाहे क्लास 6, 7, 8 जिनके पास नहीं है,
तो मैंने भी देखिए बुक से ही ओपन किया हुआ है, क्या मैं हाथ में कैसे बुक लूँगा। तो मैंने, आपके पास मोबाइल होगा तो आप चाहो तो, मोबाइल भी नहीं है तो आप फ़ोटो कापी उसका करवा लीजिए, बहुत सस्ते में हो जाता है। अरे एनसीईआरटी की किताब आपका बहुत सस्ता मिलता है, 50-60 रुपये का मिल जाता है, सेकंड हैंड लोगे तो 20-30 रुपये का भी मिल जाएगा। तो आप जो है, अगर आप चाहो तो मोबाइल में ही आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लगाइए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है, अब आपको निकालना है मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं, तीसरे वाले पोर्शन में, यानी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर कि क्वेश्चन 1 लिखा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट, लिखा है फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। प्रोडक्ट का मतलब गुणा करना, यानी मुझे गुणा करना है। क्या गुणा करना है भाई? मल्टीप्लाई करना है। पहला लिखा हुआ है 4 है कॉमा 7p, 7p है, ठीक। तो अब इसका मुझे गुणा करना है, यानी सीधा सीधा आप सॉल्यूशन में लिख दीजिए कि 4 गुणे 7p। तो 7p का गुणा कर दीजिए 4 में, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28p बस आपका यही क्या है? आंसर है। तो बस इस तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि बच्चा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा आराम से आपको कर लेना है, ठीक। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा बड़े लेवल पर आएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़े लेवल पे देखेंगे क्या है। अरे यार वो कितना कुत्ता चिल्ला रहा है साला, क्या बताएं, सब बहुत, मतलब क्या बताएं, एकदम वज्र बोलते हैं ना। मैं जिस मोहल्ले में रह रहा हूँ बहुत बेकार समझ लीजिए, वो एकदम इलाका हो चुका है। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा देख लीजिए, इसके बाद है, पहले दूसरा है एक्स वाई कामा वाई जेड कामा जेड एक्स। अब इसका प्रोडक्ट निकालना, मतलब गुणा करना है। गुणा कर दीजिए, क्या है सॉल्यूशन में, ई एक्स वाई गुणे वाई जेड गुणे जेड एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई गुणा इसमें हुआ है। अब देखिए एक्स यहाँ पर कितनी बार है, एक्स यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ है, तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई कितनी बार है? एक वाई यहाँ है और एक वाई यहाँ है, तो यानी क्या हो जाएगा? ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। जेड कितनी बार है? जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, यानी जेड स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है। इतना आसान, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बस आपका हो गया, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा देख लीजिए क्या है। लिखा हुआ है कि a माइनस ए स्क्वायर कामा ए क्यूब, यानी a कामा माइनस ए स्क्वायर और ये है एक है ए क्यूब। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर कि a का गुणा कर दीजिए, माइनस ए का स्क्वायर है और ये जो गुणा हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे इसको हम, क्योंकि ऑलरेडी माइनस ए स्क्वायर है, फिर गुणा है ए क्यूब। तो अब यहाँ पर ये जो माइनस ए स्क्वायर है, इस माइनस ए को हम बाहर लिख ले रहे हैं, ठीक। अब गुणा कर दीजिए, ए गुणे ए स्क्वायर गुणे ए क्यूब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर का फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर ए यानी नीचे वाला जो देख रहे हो आप, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अगर तीनों का बेस जो है अगर वो सेम होता है तो पावर क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम तो पावर ऐड। तो यहाँ पर इसके पावर 1 है, मतलब ए कितनी बार है? 1 बार है। ए कितनी बार है? 2 बार है। ए कितनी बार है? 3 बार है। तो अगर ए के पावर 1 है यानी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे -1, ए का ए है तो पावर जोड़ दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 जोड़ दीजिए। यहां पर 3 2 5 और 1 6। अब -1 का गुणा कर देंगे
यानी ये हो जाएगा -a⁻6, यानी यही आपका क्या है आंसर है। तो ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि 2/3 xy इंटू -9/10 x²y²। अब देखिए इसका गुणा करना है, कैसे गुणा करेंगे, सीधा सीधा सॉल्यूशन में लिखिए आप। ये हो जाएगा 2/3 इंटू xy इंटू -9/10 इंटू x²y²। तो अब देखिए यहाँ पर -9/10 है, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। 3 से देखिए 9 कट जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही डिवीजन होता है। तो 3 तरीके 9, और ये 2 जो है 10 से कट जाएगा, 2 पचे 10, यानी क्या बचा, -3/5 बचा। और यहाँ पर देखिए एक x यहाँ है और 2x यहाँ पर है, तो यानी ये x³ हो जाएगा, यानी 2 और 1 3 गुणे x³ y² है और एक ये y है, तो ये हो जाएगा y³। अब चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, यही हमारा क्या है आंसर है। अब यहां इसको ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ये हो जाएगा x³ y³, ये ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए, ये भी इस प्रकार क्वेश्चन है जो कि कट करोगे आंसर आ जाएगा। अब बहुत आसान है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इसी पर और है, लिखा हुआ है a² इंटू 2a⁻22 इंटू 4a⁻26। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इसमें भी वहां पर एक्सपोनेंशियल का वही फार्मूला लग जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड, इसी का फार्मूला लगेगा। इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम हटा देते हैं, ये हो जाएगा a² गुणे यहाँ पर 2a⁻22 इंटू 4a⁻26, ठीक। तो अब यहाँ पर 4 का गुणा कर दीजिए 2 में, यानी 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणे a⁻2 + 22 + 26, यानी पावर को क्या किया हमने, जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 26 और 22 कितना हो जाता है, 6 2 8 2 2 4, मतलब 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, यानी a पावर जो है वो 50 आ जाएगा। तो बस यही आपका आंसर है, यानी 8a⁻50 हो गया, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। कोई भी चीज ना समझ आए जरूर पूछिएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस एक्सपोनेंशियल का वही फार्मूला का यूज करके आ गया है, ठीक है। अब मैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूं। इसके बाद है बच्चों यहाँ पर फार्मूला है, सिंप्लीफाई करना है, ये फाइंड प्रोडक्ट नहीं है, अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि उसको जितना हो सके सिंपल से सिंपल फॉर्म में उसको लास्ट में
बिल्कुल ही कट पीट करके आंसर लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन ए, सिंप्लीफाई 3x in bracket 4x minus 5 plus 3 and find values for, पहला दिया गया है x इक्वल टू 3 और दूसरा दिया गया है x इक्वल टू 1/2। मतलब सिंप्लीफाई करना है, इसमें एक बार x का वैल्यू 3 रख करके सॉल्व करना है और इसमें एक बार x इक्वल टू 1/2 रख करके सॉल्व करना है। बहुत आसान है, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो 3x इन ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3। अब अगर हम पहला वाला सॉल्व करें कि x इज इक्वल टू 3 लेना है, तो रखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 3 इन ब्रैकेट 4 इंटू 3, x का वैल्यू 3 लेना है ना, ठीक, और माइनस 5 प्लस 3 सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इन ब्रैकेट 4 3 जा 12 माइनस 5 प्लस 3, 12 में से 5 जाएगा। इसमें देखिए बोर्ड मास का नियम आपको आना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आप चाहे प्लस करो या माइनस करो, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 9 है, गुणे है, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7 और प्लस 3, फिर इनका गुणा कर दीजिए, 9 सते कितना होता है 63 और प्लस 3 और 63 और 3 कितना हो जाएगा 66। तो अब इनका जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 66। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा वाला रख करके सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है दूसरा वाला, ठीक है, क्योंकि अब x का वैल्यू लेना है 1/2। तो अब इसमें रखिए 3x इन ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 लेना है। तो सॉल्यूशन में करिए, यहाँ पर 3 इंटू 1/2 4 इंटू 1/2 माइनस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 3/2 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 यानी 2 माइनस 5 प्लस 3/2 गुणे 2 में से 5 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, और ये तो गुणे में है, फिर प्लस 3, इसको भी ले लें लेकिन ये गुणे में आ रहा है ना, हाँ, तो प्लस 3। सबसे पहले गुणा वाला सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा 3 त्रिके माइनस 9/2 और प्लस 3 यानी 2 तिया 6 माइनस 9 प्लस 6/2, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 9 में से 6 जाएगा, माइनस 3/2। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है यही आंसर है, नोट कर लीजिए। इस दूसरे वाला जो मैंने x बराबर 1/2 रखा हुआ है, तो उसका आंसर आएगा -3/2। ये नोट कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वही x का वैल्यू आपको इसमें पुट करना है और आंसर ला देना है, ठीक। बाकी मैंने आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना वो चीज बता दिया है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूँ।
अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल मतलब यहाँ पर दो टर्म दिया रहेगा, उसका गुणा करना है। तो पहला लिखा हुआ है 2x + 5 एंड 4x - 3। अब इसका आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, सॉल्यूशन सॉल्व कर दीजिए। 2x + 5 इंटू 4x - 3। तो देखिए कहाँ गया, अच्छा ये ब्रैकेट में लगा दे रहे हैं हम, गुणाई करना है तो ना, तो ठीक है इसको ऐसे लगा दीजिए तो सही रहेगा। ठीक, तो देखिए 2x का गुणा 4x में कर दीजिए, 2x का गुणा 4x में, तो 4 गुना के हो जाएगा 8x। फिर 2x का गुणा -3 में कर दीजिए, तो 2 3 जा 6 -6x हो जाएगा। अब +5 का गुणा 4x में कर दीजिए, तो 5 चौक के 20x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है और 5 तियां 15, यानी -15 हो गए। ठीक है, सब गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब 8x में से 6x जाएगा तो बचेगा 2x और प्लस ये है 20x -15। अब जोड़ दीजिए 20x और 2x हो जाएगा 22x -15। लगता है कहीं गलत हुआ है क्या? अभी रुकिए, अभी लिखिएगा नहीं। अच्छा हाँ, ये चीज गलत हो गया। यहाँ पर x भी था ना, तो ये x का गुणा हो जाएगा इसमें। 4 गुना के 8x² हो जाएगा। तो 6 + 20x -15, इसको अभी नहीं है, मिटा दीजिए, ये चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x² हो जाएगा ना। ठीक ठीक, तो अभी इतना रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको ये है हमारा 8x²। 20x में से 6x को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा +14x -15। ये आपका आंसर है। बस, तो इस तरह से आपको करना है। कैसे किया मैंने, देखिए सबसे पहले इसका गुणा हमने इसमें कर दिया, फिर इसका गुणा एक बार इसमें कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर दिया। तो फिर से देखिए 2x का मल्टीप्लाई 4x में किए तो 4 2 जा 8x²। x यहाँ पर 2 बार है ना, तो पावर में 2 लग जाएगा x²। अब 2x का मल्टीप्लाई -3 में कर दीजिए, 2 3 जा 6। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए, ये x मैंने यहाँ उतार दिया। अब ये तो काम खत्म दोनों का। अब 5 को पकड़ेंगे, तो 5 का गुणा 4x में कर दीजिए, प्लस लगाकर 5 चौक के 20x। फिर प्लस माइनस क्या होता है, -5 तियां 15 हमने लिख दिया। बाकी 20x में से 6x गया तो 14x, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है, सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा। ठीक है, ये लगाइएगा, इसको सॉल्व करिएगा, सब सिंप्लीफाई ही करना है, बाकी सब आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको फार्मूले आने चाहिए। फार्मूला आपको आएगा तभी आप कर पाओगे। जैसे एक फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, पूरा का पूरा एक फार्मूला। फार्मूला, पहला फार्मूला लिख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर लिख लीजिए, a² + b² + 2ab। ठीक, ये लिख लीजिए। दूसरा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये लिख लीजिए। तीसरा, अगर यहाँ पर
a प्लस बी दिया गया हो और एक, ठीक है, कहाँ गया, a प्लस बी दिया गया हो और एक a माइनस बी दिया गया हो, तो ये फार्मूला लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिख लीजिए। एक चौथा लिख लीजिए, अगर दिया गया हो x प्लस ए दिया गया हो और एक x प्लस बी दिया गया हो, तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये लिख लीजिए कि ये फार्मूले पर है बेस्ड। ठीक है, ये चार फार्मूला जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये स्क्वायर वाले फार्मूले हैं, इसके बाद क्यूब आता है, फिर पावर 4, 6 इस तरह से आते हैं, जो कि अभी आपको इतना नहीं पढ़ना है, केवल आपको यहाँ पर चार फार्मूले का ही यूज है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। आप इस पर मिटा करके आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले पर बेस्ड। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, x प्लस 3 और एक लिखा हुआ है x प्लस 3। अब देखिए क्या है ये, x प्लस 3 x प्लस 3, x प्लस 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सॉल्यूशन में। क्योंकि जब 2 बार होता है तो क्या लिखते हैं हम, x प्लस 3 होल पावर 2। अब फार्मूले पर लगा दीजिए इसको, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फार्मूले में रख दीजिए, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, सॉल्व कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा या 2 3 जा 6x, बस आप इसको ऐसे ऑर्डर वे में लिख दीजिए, प्लस 6x प्लस 9, बस यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो भी नोट कर लीजिए इसको। अब एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.1 m माइनस 0.4, फिर है 1.1 m प्लस 0.4। यहां पर देखिए, यहां पर है क्या है, 1.1 m माइनस 0.4, 1 m प्लस 0.4, यानी नंबर तो सेम है लेकिन उसका चिन्ह क्या है, बदल दिया है। यानी ये किस फॉर्मूले पर लगेगा, यानी ये कुछ इस प्रकार का है, a माइनस बी और एक है a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 1.1 m होल स्क्वायर माइनस 0.4 का ये स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए। अब इसका 1.1 का गुणा कर देंगे, यानी 121 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा और ये m स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 चौका 16 है, यानी माइनस 0.16 हो जाएगा। बस आपका यही आंसर है, हो गया। यानी 1.1 है तो पॉइंट को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11, तो 11 गुणा 11 में कर दीजिए, 121 हो गया। तो अब 2 लिख, यहाँ पर 2 है और दशमलव के बाद 1 नंबर है, तो मेरा जो आंसर आएगा दशमलव के बाद 2 नंबर होना चाहिए, तो दशमलव के बाद मेरा 2 नंबर आ गया, 1.21। ये भी 4 चौका 16 आ गया, और यहाँ स्क्वायर है मतलब 2 है, तो इसका मतलब मेरा दशमलव के बाद कितना नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, ये हो गया। तो इस तरह से आपको लगाना है और सारे क्वेश्चन इसी तरह से फार्मूले पर हैं। ठीक,
अब इसके बाद एक फार्मूला और लिखवाया था, उस पर देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि x+3, ये दूसरा क्वेश्चन है, x+3, एक है x+7। यहां पर ये कौन सा फार्मूला मैंने लिखवाया था, देखिए ब्रैकेट में कौन सा फार्मूला था, x+a वाला था और x+b। ये फार्मूला कौन सा था, ये फार्मूला था x² + a + b x+ab। यही फार्मूले का यूज करना है, इसी फार्मूले में रख देना है। यानी x² इसमें क्या हो जाएगा, x² + x+a और +x+b, यानी इन ब्रैकेट 3 + 7, इसमें हो जाएगा x, इसमें हो जाएगा x और +3 × 7। ठीक, यानी ये हो जाएगा x, ये बहुत अच्छा है, तो ये हो जाएगा x² + 7 3 10x और +21। बस यही आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन लगाइएगा, और भी कोई क्वेश्चन तो है नहीं। एक क्वेश्चन और है, बता दे रहे हैं हम आपको, जो कि एक्सप्रेस करना है, उसको दिखाना है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, जल्दी से एक आध दो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत मच्छर लग रहा है एकदम। ओ जल्दी जाएं, अब 1 घंटा हो गया होगा। अभी रात को 10 बज रहा है, तो मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 7, 8, 6, 7 में पढ़ने वाले, ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग एडिटिव इवेल्युएट करना है, तो उसको एक्सपेंड फॉर्म में करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, 71² है, यानी 71 किससे मिलकर बना है, 71 कैसे आया भाई, 70 में 1 जोड़ा गया तभी आया। यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 70 + 1, यानी 71 कैसे आया, 70 में 1 जोड़ा गया तब वो 71 आया। तो बस a + b आ गया, a + b का होल स्क्वायर, बस फार्मूले में रख करके पुट कर दीजिए। यानी क्या होता है, फार्मूला लिख दे रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। देखिए बहुत स्टाइल से लिखा भी गया है। तो ये हो जाएगा 70 का होल स्क्वायर +1² + 2 × 70 × 1। तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49। ठीक, और डबल जीरो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर, +1 + 7 दूना के 14, यानी 140, 1 0 लगा दिया, हो गया। अब 4900, अब 141 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1, ठीक, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और 1 10 का 0, 4 और 1 5, यही आना चाहिए, 5041, यही आंसर है। बस इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन है, और देखिए अगर कोई क्वेश्चन है जो इस टाइप का हो तो होमवर्क में आप ले लीजिएगा, होमवर्क हम दे दे रहे हैं आपको। यूजिंग a² यानी a + b a - b, पहला क्वेश्चन। 51² माइनस दूसरा क्वेश्चन 1.02² माइनस 0.98²।
तीसरा 12.1 स्क्वायर माइनस, बहुत अच्छा है, -7.9 स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा। तो बच्चों बस यहीं पर रखते हैं, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट होता है। और कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा मेरे अबाउट वाले सेक्शन में यूट्यूब के, उसमें आप टेलीग्राम में क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर पीडीएफ जो भी मैं होगा मैं पूरा सेंड कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।